सन 2000 में एक स्विस फाउंडेशन ने दुनिया के नए 7 अजायबात का तयन करने के लिए एक मुहिम शुरू की। ये देखते हुए कि असल 7 अजायबात की फहरिस्त दूसरी सदी कबल मसीह में मुरतब की गई थी और दुनिया भर के लोगों ने बज़ाहिर इत्तफाक किया, क्योंकि इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेजिंग के जरिए 100 मिलियन से ज़्यादा वोट डाले गए थे। हतमी नताइज जिनका 2007 में ऐलान किया गया था, खुशी के साथ साथ कुछ तंज़ो मज़ाह के साथ भी मिले। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के नए 7 अजायबात के बारे में। ब्लू न्यूज़ की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करते हैं चीन की अजीम दीवार के बारे में, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े अमारात साजी के मंसूबों में से एक चीन की बड़ी दीवार वसी पैमाने पर तकरीबन 5005 मील किलोमीटर लंबी समझी जाती है। ताहम एक मुतनाज़ा चीनी मुताले का दावा है कि इसकी लंबाई 17,013 मील किलोमीटर है। इस दीवार का काम 7वीं सदी कबल मसीह में शुरू हुआ और 2000 साल तक जारी रहा। इस ढांचे में दर हकीकत 2 मतवाजी दीवारें हैं। 2 मतवाजी दीवारें लंबे लंबे हिस्सों के लिए हैं। चौकीदारों और बैरकों पर चौकीदारी होती, अगरचे इसे हमलों और छापों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह दीवार बड़ी हद तक हकीकी तोहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। इसकी बजाय स्कॉलर्स ने नोट किया है कि इसने सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर ज़्यादा काम किया। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पेट्रा के बारे में। पेट्रा अर्दन का कदीम शहर एक दौर अफ्तादा वादी में वाक़ है, जो रेत के पत्थर के पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान गिरा हुआ है, जहां हजरत मूसा ने एक चट्टान को मारा और पानी निकल गया। नाबतीन एक अरब कबीले ने इसे अपना दारुल हुकूमत बना लिया और इस दौरान ये फल फूला। खास तौर पर मसालों के लिए एक अहम तजारती मरकज बन गया। मशहूर नक्शो नगार नब्बातियों ने मकानात, मंदिरों और मकबरों को रेत के पत्थर में छीना, जिसका रंग बदलते सूरज के साथ बदल गया। इसके अलावा इन्होंने एक पानी का निज़ाम बनाया जिससे सरसब्ज बागात और खेती बाड़ी की इजाज़त थी। अपने अरूज पर पेट्रा की आबादी 30,000 थी। ताहम तजारती रास्ते बदलते ही शहर में कमी आना शुरू हो गई। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं माचू पिचू के बारे में। कोस्को पैरो के करीब ये इनकान साइट 1911 में हिराम बगम ने दरियाफ्त की थी, जिसका ख्याल था कि ये वलकाबा मबा था, जो 16वीं सदी में हस्पानवी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे बाद में इस दावे को गलत साबित कर दिया गया, लेकिन माचू पिचू के मकसद ने उलमा को हैरान कर दिया। बंगम का ख्याल था कि यह सूरज की कमारियों का घर है। दूसरों का ख्याल है कि यह मुमकिन तौर पर ज़ियारत गाह थी, जबकि कुछ का ख्याल है कि यह शाही इत्तिकाफ था। 2000 में इस तरह के इश्तहार के लिए इस्तेमाल होने वाली एक क्रेन गिर गई और एक यादगार में शगाफ पड़ गया। जो मालूम है वो ये है कि माचू पिचू कोलंबिया से पहले के चंद बड़े खंडरात में से एक है। अब हम बात करते हैं मसीह नजात दहंदा के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्राइस्ट द रिडीमर भी कहा जाता है। क्राइस्ट द रिडीमर यसु का एक बहुत बड़ा मुजस्मा रियो डी जेनेरो में माउंट कोरकोवाडो के ऊपर खड़ा है। इसकी इब्तिदा पहली जंग अजीम के फौरन बाद की है, जब कुछ ब्राज़ीलियों को बेदनियत की लहर का खौफ था। इन्होंने एक मुजस्मे की तजवीज़ पेश की। तमीर 1926 में शुरू हुई और 5 साल बाद मुकम्मल हुई। नतीजे में यादगार 98 फुट 30 मीटर ऊंची है और इसके फैले हुए बाजू 92 फुट 28 मीटर तक फैले हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको मुजस्मा है। अब हम बात करते हैं कोलोजियम के बारे में। रोम में कोलोजियम पहली सदी में शहनशाह वेस्पासीन के हुक्म से तामीर किया गया था। इंजीनियरिंग का एक कारनामा एम्फी थिएटर की पैमाइश 620 बाई 513 फुट है और इसमें वॉट्स का एक पेचीदा निज़ाम मौजूद है। ये 50,000 शायकीन को मुनक़द करने के काबिल था, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात को देखा। शायद सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र ग्लैडिएटर की लड़ाइयाँ थी। इसके अलावा बाज़ औक़ात फ़र्ज़ी बहरी मसरूफियात के लिए कोलोजियम में पानी डाला जाता था। ताहम इस अकीदे पर बहस की जाती है कि वहाँ ईसाइयों को शहीद किया गया था, यानी शेरों को फेंक कर। कुछ अंदाजों के मुताबिक कोलोजियम में तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हुए।